उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 3.5 साल पूरे होने को हैं। अगर बात की जाए कानून व्यवस्था की तो वह पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए लमुआ विधानसभा के पूर्व विधायक संतोष पांडे ने कहा कि अभी तक यूपी में करीब 200 हत्याएं सिर्फ ब्राह्मण समुदाय के लोगों के साथ हो चुकी हैं। कई जिलों में सामूहिक नरसंहार की घटनाएं सामने आई हैं। ब्राह्मण समाज की हितैषी माने जाने वाली भाजपा ब्राह्मणों की हितैषी नहीं बल्कि दुश्मन साबित हो रही है। जबकि देखा जाए तो चुनाव में ब्राह्मण वोटर भाजपा को मुख्य रूप से इसलिए वोटिंग करते हैं कि भाजपा सरकार में अपने आप को वो सुरक्षित महसूस करेंगे। अगर अपराध की बड़ी घटनाओं की बात करें तो वह चाहे पालघर, रायबरेली, एटा, बागपत, देवरिया, बस्ती हो या कानपुर, सुल्तानपुर, सभी जगहों पर ब्राह्मणों की ही हत्याएं हुई हैं। आर्थिक सहायता व नौकरी की तो दूर, योगी के विधायक व मंत्रियों को तो सांत्वना देने का टाइम नहीं है। पूर्व विधायक संतोष पांडे ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि 2022 के चुनाव में भाजपा को अपने बेस वोट का पता चल जाएगा। आपको बता दें कि ब्राह्मण परिवारों के लिए एक स्तंभ के रूप में जाने जाने वाले पूर्व सपा विधायक संतोष पांडे ने जान गंवा चुके पालघर में सुशील गिरी को 3 लाख रुपए, उनके साथी व चालक को 1-1 लाख रुपए की नगद सहायता प्रदान की है। वहीं एटा, लखनऊ के मृतक परिजनों को भी आर्थिक मदद व कानूनी सहायता दिला रहे हैं। वहीं अभी हाल ही में बाराबंकी में आर्थिक तंगी से जूझ रहे 5 सदस्यों के एक साथ आत्महत्या का मामला सामने आया था। उनके घर भी जाकर सपा नेता संतोष पांडे ने आर्थिक मदद दिया था। बस्ती के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष आदित्य नारायण उर्फ कबीर तिवारी के घर जाकर परिवारजनों को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। संतोष पांडे ने अपने मुहिम के बारे में बताया कि यूपी के अलग अलग जिलों में परशुराम जी का मंदिर व मूर्ति लगवाने का भी अभियान छेड़ रखा है। उन्होंने वाराणसी के पिंडरा बाजार में भगवान परशुराम जी के मंदिर के निर्माण की नींव रखी है। कानूनी बहुत लड़ाई लड़ी और हर तरह से हम साथ निभाते, हमेशा साथ रहेंगे और जब भी हमें कोई भी जरूरत हो आप मुझे याद कर सकते हैं। आप एकदम रोइए मत और हम लोग हमारा नंबर रखिए, हमारे टच में रहिए, है ना? परेशान ना हमेशा साथ हर तरह से। अभी आगे जिसकी कानूनी लड़ाई हम लोग कम पड़े तो मुझे और बताइएगा, मैं और भिजवा दूंगा, ठीक है ना? अच्छे से विधि विधान से करिए और कोई और आवश्यकता होगी मेरे लायक तो मेरा नंबर रखिए और मुझसे संपर्क में रहिए। और अपने भाई से भी वहाँ कहिए कि कोई भी जरूरत हो, कुछ भी हो ना तो मुझे बताएं, ठीक है? और कहाँ गया हूँ, एक दो देर में राणा सिंह से बात करो हो जाए। वो मजबूती से एक दूसरे के सुख में भले ना पहुंचे, दुख में जरूर खड़े हों। और जब आप ऐसे 4 जगह खड़ा हो जाएगा समाज तो कोई आपकी तरफ उंगली उठा के देखेगा। और यही करना है। हमने तो बीड़ा उठा लिया है कि पूरे प्रदेश में जहाँ भी हमारे लोग हमको याद करेंगे तो भी, और नहीं याद करेंगे तो भी, अगर वो कष्ट में है तो हम उनके कष्ट में जरूर खड़े। उसके लिए हमारे लिए कोई इनका भयानक संतोष जी, इधर यूपी में घटनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं, भाजपा सरकार में काफ़ी बढ़ रही है और इन घटनाओं में ब्राह्मणों के साथ अत्याचार ज़्यादा होता है। इस संदर्भ में क्या कहना? मुराद जी, मैं इतना ही कहूँगा जो मेरा अनुभव कहता है। 3.5 वर्षों की सरकार में, जो बीजेपी की सरकार है, पिछले चुनाव में 17 में जो चुनाव हो रहा था तो ब्राह्मणों ने एक वोट अपना बीजेपी को दिया और इस नियत से दिया, एक माहौल फर्जी बनाया गया कि ये तो पार्टी जीती ब्राह्मणों की जैसी है। लेकिन अगर आप 3.5 वर्षों का कार्यकाल देखेंगे इस सरकार का तो सबसे ज़्यादा उत्पीड़न ब्राह्मणों का। आप देखिए सिलसिलेवार, आप बागपत, एटा, रायबरेली, इलाहाबाद, ऐसे बस्ती, कानपुर, जौनपुर, कल अभी सुल्तानपुर में भी लगातार हत्याएं हो रही और कई तो नरसंहार हुए। एक परिवार को, पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। तो मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा आज पीड़ित ब्राह्मण समाज है इस सरकार में।
जिसको सबसे ज्यादा उम्मीद थी वही सबसे ज्यादा दुखी भी है। और आप बीजेपी में जो शीर्ष के लोग बैठे हुए हैं, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे तमाम मंत्री हो, तमाम एमएलए हो बीजेपी के, किसी को ब्राह्मणों की हत्या पे ढांढस बंधाने का भी समय नहीं। आप कल्पना करिए कि रायबरेली में जब 4 ब्राह्मणों को हत्या करके जिंदा जला दिया गया, लखनऊ से मात्र 80 किलोमीटर दूर है, और वहां पे एक भी जनप्रतिनिधि बीजेपी का गया नहीं और ना उनकी कोई मदद हुई। छोटी सी घटनाएं हो जाती, उसमें इतना हो हल्ला मचाते लोग, और ब्राह्मणों के साथ इस तरह से हो रहा है। कौन कहे उनकी आर्थिक मदद, कानूनी मदद, परिवार की मदद, परिवार को नौकरी की बात, यहाँ तो एक ट्वीट भी करना बड़ा इनको कठिन लग रहा है बीजेपी के नेताओं को। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हमारे समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है, मैं मुख्यमंत्री से कहूँगा कि ये अन्याय बंद कराएं, और जो अपराधी हैं, जो दोषी हैं इस तरह की घटनाओं के, उनको सख्त से सख्त सजा दें। और हमारी मांग है कि जहाँ जहाँ इस तरह की ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं, सब परिवारों की आर्थिक मदद करें। पर्सनल मैं अपनी बात करूं तो मैंने हमेशा एक जागरूक नागरिक होने के नाते और अपने समाज के प्रति जिम्मेदार होने के नाते मैंने अपने स्तर पे कोशिश की, चाहे कबीर तिवारी की हत्या हुई हो, चाहे पालघर में घटना हुई हो, चाहे एटा में हुई हो, और चाहे अभी जहाँ भी घटनाएं हो रही हैं, अभी ये शुक्ला की हूँ इसमें मैं जाऊँगा, और मुझसे जो बन पड़ेगा मैं आर्थिक मदद भी करूँगा, कानूनी मदद भी करूँगा। लेकिन मुझे एक पता है, और आपको 1.5 साल पहले बता रहा हूँ, कि आने वाले समय में इस अपमान का, इस दुख का, इस दर्द का बदला ब्राह्मण बीजेपी से जरूर लेगा। बहुत सही। ब्यूरो रिपोर्ट अनुराग द्विवेदी, दस्तक भारत, यूपी।